गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। कल हमने लोकतांत्रिक अधिकार क्या और क्यों इसके बारे में जाना था। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड लोकतांत्रिक अधिकार, इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा सीटेट है, यूपी टेट है, या फिर जो भर्ती परीक्षा हम देखते हैं आने वाली है, सुनने में भी आया है, सुपर टेट है। इसमें जो सोशल स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी बेस पर ही क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी है, ल्यूसेंट है, सब में ही बेस्ट है। तो आज ये क्वेश्चन कुछ हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम पर जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, देखिए इस तरीके के ही क्वेश्चन हमारे पेपर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता ना भारतीय नागरिकों की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, या फिर संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर में अगर हम बात करें तो 3 आपकी आ रही हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहला है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भारत के कानून में नहीं है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता और संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 3 जो हैं आपके इसमें नहीं है। अब अगर आप देखें तो कौन सी है, तो सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता ये है। ठीक है, ये राइट है, लेकिन ये 3 जो हैं वह रॉन्ग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार देता है। हमारा भारतीय संविधान जो है इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, या फिर निजता का अधिकार। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ग, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ये भारतीय संविधान हमें अधिकार ये देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। पहला है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति और बेगार का प्रतिबंध। ठीक है, तो इसके तहत कौन कौन सी आती हैं, तो चलिए जानते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये जो हैं आपके, ये सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये जो दिए हुए थे इनमें से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है, अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है, अधिकार देना अच्छा है पर ये लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा आपका बयान का अधिक वैध है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह अधिक वैध है कि हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश चाहे लोकतांत्रिक ना हो, किंतु लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का जो था इसका राइट आंसर है। अच्छा, इसमें अपने विचार भी प्रकट करने को कहा था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर है नेक्स्ट आपका,
क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित हैं? अपने जवाब के पक्ष में कारण बताइए। भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। तो चलिए इसका आंसर है आपका ये क्या है, देखिए नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए का आंसर जो है उचित है। सुरक्षा के कारणों से सीमावर्ती इलाकों में जाने की अनुमति देती है। अनुचित है क्योंकि अनुचित है क्यों है? स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण करता है। अनुचित है क्योंकि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे परीक्षा में, जैसे कि मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ के किरानी ने उसका आवेदन लेने से जो था मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम पर लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो। अब यहाँ पे पत्र जो है पूछा गया है, वो आपको पत्र तो नहीं लिखना है पर आपको अधिकार का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा आपका, मनोज के मामले में समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, ये अधिकार जो है वो आपको ऑप्शन में मिलेंगे। समथिंग क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ज़्यादातर सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी तरीके से है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी ए के बनर्जी नहीं लिख सकती हैं। आप शादीशुदा हैं, अपने को पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव होना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकती है तो क्यों नहीं लिख सकती? इसकी इस राय में विवाद हुआ, पक्ष सही है और क्यों है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, मधुरिमा सही है, उसने जो कहा वह सही है। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है कि भाई किसी किसी के घर की मान्यता होती है कि भाई जब पत्नी आती है शादी करके तो वह अपने नाम के पीछे अपने हस्बैंड का नाम यानी कि सरनेम लगाती है। तो जो महिलाएं कमतर तथा कमजोर मानता है, मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से अपने विस्तारित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। उनका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका, उनके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जो है, उनका वहाँ से छोड़कर चले जाना, दूसरी जगह विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आपके आधारित जीवन जीने वालों की तरफ से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक पत्र इस मसले पर सरकार द्वारा किया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करने को बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसलिए पूरी जो कहानी इसमें बताई है, इसमें बच्चों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं बुक से करा रही हूँ तो इसमें दिया है कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर भी मानव अधिकार का जो है हनन किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को किसी की भी जगह से वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि आप वहाँ पर विस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस आज के लिए इतना ही है, इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए थे। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।